मुंजा साधना छोड़ देने के बाद मुझे 5 दिनों तक वो सपने में आता रहा और मेरे कानों में उसकी आवाज़ आती रही और बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ। कभी सामान गिर जाता था, कभी चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती थी। ऐसा 5 दिन तक मेरे साथ हुआ। उसके बाद उसका जो भी सामान था, मैंने और बाबा रिजवान खान जी ने बाइज्जत उसको कब्रिस्तान में दफना दिया और बच्चे के जो भी सामान रहते हैं, दूध, बिस्किट, चॉकलेट, वो सारी चीज़ें उसकी कब्र पे रख दी। हम लोगों ने माफ़ी मांगी और फिर वहाँ से चले गए। इसलिए ऐसी साधना करने से पहले 100 बार सोचें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएं आप लोग के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी मुंजा साधना के अनुभव को बताया था और किस तरह से बाबा रिजवान खान जी की दुआ ने जादुई रूप से मुझे ठीक किया था, तो दोस्तों आज मैं आपको उसके आगे क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा और ये साधना कैसे की जाती है, साधना किनके लिए है और साधना करने से क्या होता है, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि गुरुदेव ने मुझे अपनी दुआ से ठीक किया था, उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, उसके बाद गुरुदेव ने हम लोगों ने नाश्ता पानी किया। उसके बाद फिर गुरुदेव ने बोला चलो काम करते हैं, अब सिद्धि के लिए चला जाए। तो मैं और बाबा रिजवान खान जी और उनके दोस्त असगर भाई, जो कि मुंजा के एक साधक थे, उन्होंने पिछले 10 वर्ष पहले मुंजा साधना की हुई थी और कुछ समय रखने के बाद उसे आज़ाद कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि वो बाद में उन्हें परेशानी देने लगा था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो साधक भी हमारे साथ थे, हम उन्हीं के घर गए हुए थे और उनके पास एक कमरा था जहाँ टीन का शेड लगा हुआ था ऊपर, तो वहाँ हम लोग बैठे इस साधना की सिद्धि के लिए। जैसे ही हम उस कमरे पे गए, जोर जोर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी, ऐसे रोने की आवाज़ आने लगी जैसे कुत्तों को मारा जा रहा हो, बहुत आवाज़ आने लगी। उसके बाद गुरुजी ने एक घेरा खींचा जिसके अंदर मैं बैठा, फिर एक और घेरा खींचा जिसमें मुंजा का दिया जलना था। सीधे हाथ तरफ एक अलग यंत्र, उल्टे हाथ तरफ एक अलग यंत्र उन्होंने बनाया और असगर भाई, उन्होंने अपना सिद्ध किया हुआ चाकू, जो कि वो बंदिश के लिए यूज़ करते थे, उन्होंने वो मुझे दे दिया। उसके बाद जैसे ही मैं दिया जलाने के लिए आगे बढ़ा, उतने में ही जोर से, इतनी जोर की आवाज़ आई जैसे कि टीन के शेड में किसी ने बहुत इतना बड़ा पत्थर पटक दिया हो। मैं अचानक से घबरा गया, उठ गया। जैसे ही उठा तो गुरुदेव ने मुझे चिल्लाया, बोला कोई बड़ी सी भी बड़ी कोई भी साधना हो, कभी भी घेरे से नहीं उठना, भले कोई आँख का गोला भी तुम्हारे आँखों के तुम्हारे नज़दीक आके गिर जाए, लेकिन घेरे से नहीं उठना। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, दोबारा बैठा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 7 पत्थर और चावल दिए और एक कपड़ा दिया जिसे ओढ़ना पड़ता हैगा घूंघट की तरह, उस तरह मैंने ओढ़ा और मंत्र जो गुरुजी ने दिया था वो मंत्र मैं पढ़ना स्टार्ट किया। कुत्ते के रोने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी, पत्थर धाड़ धाड़ बरसने लगे। कम से कम 20 सेकंड तक तो इतनी बारिश होने लगी पत्थरों की, लेकिन गुरुजी ने बोला उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जैसे ही हम बुलाने को करें तो कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी बार ट्राई किया, फिर कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने फिर एक पानी का कटोरा मंगवाया, पानी का कटोरा लिया, उसमें इत्र डाला, अगरबत्ती से धुआं दिखाया। फिर गुरुदेव ने देखा पानी में, जब पानी में देखा तो गुरुदेव ने कहा, असगर भाई आपके घर में तो ज़बरदस्त बंधन है, अच्छी बंदिश की है आपने, और नीचे गेट के पास आपने तंत्र की कुछ दुर्लभ जड़ी बूटी भी गाड़ रखी है, जिस कारण से मुंजा का आगमन नहीं हो पा रहा है। तो गुरुदेव ने बोला चलो जल्दी से सामान समेटो। हमने सामान समेटा, जो भी रेखा खींची थी उसे काटी, सब साफ किया, पानी डाला। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। फिर गुरुदेव ने कहा कि अब ये काम रात में होगा 11 बजे के बाद। फिर हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद
थोड़ा गपशप की। उसके बाद जैसे ही 11 बजा हम लोग निकल दिए जंगल की ओर। गुरुजी ने कहा था कि ये काम घर में नहीं होगा, अब जंगल में होगा, या ऐसी सुनसान जगह पे, या ऐसे सुनसान चौराहे पर ही होगा। तो हम लोग जंगल की ओर पहुंच गए जहाँ एक सुनसान चौराहा था। जैसे ही हम लोग ये सारा ये चीज़ें फिर से जमाए और बैठे करने के लिए, तो बाबा रिजवान खान जी के कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ स्वर्गीय श्री मोती सिंह राठौर गुरुदेव जी की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ ये जगह सही नहीं है, इस जगह पे तुम लोग नहीं बैठो, नहीं तो चोट हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ने तुरंत उसी समय बोला, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करो, उठो यहाँ से, जल्दी चलो। हम लोग वहाँ से उठे। फिर असगर भाई एक ढाबे के पास ले गए जो उनके परिचित के थे। वहाँ पर उन्होंने बातचीत की कि हमें कुछ साधना करना है, कुछ 1 घंटे का काम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग मेरे खेत के पीछे जाकर कर लो। फिर हम लोग वहाँ बैठे, थोड़ा पानी वानी पिए, चाय पिए। उसके बाद जैसे ही हम लोग साथ करने के लिए पीछे तरफ खेत में जा रहे थे, फिर कुत्ते के रोने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तो जैसे ही हम लोग खेत में बैठे ही थे, पत्थर दाईं ओर से पत्थर आने लगे। बहुत तेज़ी से पत्थर, इतने छोटे छोटे, कोई फेंकने लगा। फिर गुरुदेव ने वही पत्थर उठा करके कुछ पढ़ा, एक बार ऐसे घुमाया हाथ, फिर एक बार उल्टा हाथ घुमाया और फेंक दिया जिस ओर से पत्थर आ रहे थे। वो पत्थर वहाँ गिरा ही है, उसके बाद से सारे पत्थर बरसने बंद हो गए। इसके बाद फिर गुरुजी ने सारी चीज़ें मुझे समझाई कि एक घेरा खींचा, एक घेरे में मैं बैठा, एक घेरे में दिया जलना था, एक घेरे में गुरुदेव बैठे, एक घेरे में असगर भाई बैठे हुए थे। और उसके घेरे दिए के 11 कदम पहले गुरुजी ने एक निशानी के तौर पे डंडी गाड़ दी थी, क्योंकि मुंजा को 11 कदम दूर से ही बात करना है। अगर 11 कदम उनने पार कर लिया तो वो मुझे कुछ भी हानि पहुंचा सकता था। इसलिए गुरुदेव ने 11 कदम दूर वहाँ पे डंडी गाड़ दी और उन्होंने बताया कि उसे कैसे रोकना है। उसके बाद मैंने काले कपड़े का घूंघट डाला, क्योंकि उसमें काला या लाल कपड़े का घूंघट डालना होता है। क्योंकि वो घूंघट इसलिए डालना होता है दोस्तों, क्योंकि मुंजा को लगता है कि उसकी माँ उसे दिया जला करके पुकार रही है, बुला रही है, तो वो उसको देख करके आता है। और उसका जो दिया था, जो सामग्री का, उसके घी का, उसके कपड़े का जो दिया मुझे जलाना था, तो वो दिया ऐसा चट 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 जलता है। जैसे उसका आगमन होता वो ऐसा जलने लगा। तो सारी क्रिया होने के बाद असगर भाई ने मुझे 7 कंकड़ दिए, चावल दिए, और 3 कंकड़ और चावल दिए। उन्होंने कहा पहले 3 कंकड़ और 3 चावल वाला जो है एक एक करके मारना दिया जलाने के बाद। उसके बाद सारी क्रिया उन्होंने मुझे समझा दी थी। मैंने जैसे ही एक कंकड़ मारा दिया जलाने के बाद, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा कंकड़ मारा और चावल, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने तीसरा कंकड़ मारा है, चावल मारा है, दिया चट 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 करने लगा। और मैं तो एक पर्दा डाला हुआ था काले कपड़े का, तो मुझे सामने से एक इतने साइज का एक बच्चा आता हुआ दिखा, जिसके पैर आड़े टेढ़े थे, दांत इतने बड़े 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 बड़े, और नाखून इतने बड़े और गोल गुरमुटे हुए थे। दोस्तों वो मंजर इतना खतरनाक था कि मैंने पहली बार ऐसा देखा था। वो आड़ी टेढ़ी चाल चलते हुए आ रहा था, और इतनी डरावनी आवाज़, ऐसी डरावनी आवाज़ जो कि मैंने अभी तक नहीं सुनी है। इंटरनेट पे भी आप जाएंगे, डरावनी आवाज़ निकालेंगे तो वैसी डरावनी आवाज़ मिलेगी ही नहीं। ऐसी डरावनी आवाज़ में रोते रोते वो माँ माँ करते हुए चिल्ला रहा था। जैसे ही आया, जैसे ही वो 11वें कदम के पास जैसे ही पहुंचा है, मैंने वो गुरुदेव का दिया हुआ कंकड़ और चावल पड़ के तुरंत फेंक के उधर मारा। मैंने बोला रुक जा वहीं, रुक जा वहीं, 3 बार बोला हूँ, और वो वहाँ जाके रुक गया। और देखने के बाद वो घूर घूर के गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं साधक हूँ। क्योंकि वो ये देख कर आता है, घूंघट देख कर, कि उसकी माँ उसे बुला रही है। लेकिन जैसे उसे पता चला, वो सीधे मुझको बोलता क्यों जगाया, क्यों जगाया, ऐसे उसने मेरे से 2 बार बोला। मैंने बोला तुझे ले जाने के लिए जगाया हूँ, तेरे को अपने पास रखूँगा, ऐसा बोला। तो उसने बोला मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। मैंने बोला बोल तेरी ख्वाहिश क्या है। उसने पहली ख्वाहिश मुझे कही कि मुझे एक छोटे बच्चे की रूह दे, एक छोटे बच्चे की, मतलब छोटे बच्चे का शरीर दे, जिसमें मैं प्रवेश करके रहूँगा। मैंने बिना देरी करते हुए उसे कह दिया नहीं कर सकता, दूसरी शर्त बोल। फिर उसने कहा
कि मुझे सूनी गोद दे, मतलब ऐसी स्त्री की गोद दे जिसका बच्चा नहीं हुआ हो। तो मैंने भी बिना देरी करते हुए कह दिया, नहीं दे सकता, तीसरी शर्त बोल। और दिया बिल्कुल जल रहा, चट 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 आवाज भी आ रही। तो मैंने कंकड़ और चावल रखे हुए थे। गुरुदेव ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हाजिर जवाब रहना, निडर रहना, और जो शर्त पूरी कर सकते हो वही बोलना, जो नहीं कर सकते बिल्कुल मना कर देना। उसने दोस्तों तीसरी शर्त रखी। उसने कहा कि मैं सवारी चाहता हूँ। मैंने बोला, बोल तेरी क्या सवारी। उसने बोला, मैं तेरी पीठ पे लटके रहूँगा हमेशा जब तक तू सिद्धि करके रखेगा। मैं थोड़ा 5 सेकंड के लिए रुका, मैं कुछ सोचा। मैंने बोल दिया, नहीं कर सकता। मैंने उठाया 6 बचे थे मेरे पास, 6 कंकड़ और चावल पड़ के फेंक दिया उसके तरफ, और तुरंत मैंने कपड़ा उठा लिया। वो चला गया, दिया अपने आप बुझ गया। दोस्तों 2 शर्त तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों मना किया, और तीसरी शर्त मैंने इसलिए मना किया। दोस्तों मैंने कई बार देखा था, सुना था, और गुरुदेव ने भी मुझे बताया था कि कई साधक ऐसी उल्टी सीधी साधना कर लेते हैं जिस कारण से वो शक्ति 24 घंटे उनके पास रहती, उनके कान में बक 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 करती रहती है। साधक पागल हो जाता है, अपने में बात करने लगता है। आपने भी कई साधकों को, कई तांत्रिकों को देखा होगा कि वो अचानक से पागल हो जाते हैं या पता नहीं किससे बड़बड़ाते रहते, बात करते हैं। मैंने तुरंत, मेरा दिमाग काम कर गया, मैं समझ गया मुझे अपनी ऐसी हालत बिल्कुल नहीं बनानी। इसलिए मैं तुरंत उस पत्थर फेंक के उसको बोल दिया, जा, और पर्दा उठा लिया। ये सारी बातें और सारा दृश्य सिर्फ मेरे आंखों के सामने था, मेरे कान तक था। असगर भाई और बाबा रिजवान खान जी को ये बातें ना सुनाई दे रही थी, ना चीजें, ना मंजर दिखाई दे रहा था। दोस्तों ये साधना बहुत ही खतरनाक थी। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो कुछ भी हो सकता था। ये साधना, ये मुंजा साधना, इस तरह की कोई भी साधना, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये मेरे आप जैसे गृहस्थ और समाज के बीच में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये साधना सिर्फ अघोरियों, सन्यासियों के लिए है, या आदिवासी लोगों के लिए है जो घर से दूर रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, जिनका आम जन से बहुत ही कम संपर्क रहता है। या कई लोग बहुत ही अकेला पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, या सिंगल रहते हैं, दूर गांव से अलग जंगलों में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए साधना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं उसको, मुंजा को अगर बोल भी देता है कि चल मैं तेरे को पीठ में लाद लेता हूँगा, और गुरुदेव के कुछ मंत्रों से मैं अपनी रक्षा कर भी लेता, तो भी ये मुझे बहुत परेशान करता, मेरे घर में दिखने लगता, और किसी न किसी बच्चे को परेशान करने लगता। गुरुदेव ने मुझे पहले ही बताया था कि साधना आम जन के लिए नहीं है। ये साधना ऐसे लोगों के लिए है जो समाज से बहुत दूर रहते हैं, या अघोरी हैं, अघोर रूप से रहते हैं, या जो जंगल में रहते हैं। उन लोगों के लिए साधना बिल्कुल अच्छी है। वो लोग ये कर सकते हैं, उनकी कंट्रोल में रह सकती है साधना, ये सिद्धि। और दोस्तों मुंजा कर लेने के बाद फिर वो सिर्फ और सिर्फ उल्टे सीधे ही काम करता है। अच्छे काम तो आप छोड़ ही दीजिए, सारे उल्टे सीधे काम ही करेगा। वैसे तो मुझे बाबा रिजवान खान जी ने पहले ही मना किया था कि ये साधना नहीं करना, लेकिन मैंने अपनी जिद में अड़ करके ये साधना की। उन्होंने कुछ सामग्री कही, बोले पहले जुटाओ, अगर कर पाओगे तो मैं साधना बताऊंगा। फिर मैंने वो सामग्री जुटाई, जिस वजह से फिर मुझे बाबा रिजवान खान जी ने बताया आगे साधना कैसे करनी है। दोस्तों ऐसी साधना करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि ये साधना सिर्फ आप अपने हित के लिए नहीं करते हैं, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी हित होता है। और अगर दुष्परिणाम होते हैं तो आपके ऊपर जो आश्रित हैं, आपके घर परिवार के माँ बाप, भाई बहन, आपकी पत्नी, ये सारे लोग आपके ऊपर आश्रित रहते हैं। ये सारे लोग के ऊपर भी दुष्परिणाम होते हैं। ऐसी साधनाएं दो धारी तलवार होती है, इसलिए ऐसी साधना को करने से पहले 100 बार सोचें कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या फायदे होंगे। जब आपको लगे कि ये ठीक है तो ही करें, और मेरे समझ से तो ये साधना बिल्कुल भी ना करें। ये साधना बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। आप भी अगर चमत्कारों का रहस्य जानना चाहते हैं, या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, या फिर
आप भी ऐसे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई गुप्त विद्या जानते हैं या आपने की है, या आपके पास कोई ऐसी किताब है जो कि बहुत पुरानी है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को मेल करें, व्हाट्सअप करें, हो सके तो वॉइस मैसेज करें। और मुझे भी कर सकते हैं आप व्हाट्सअप या मेल, और मुझे भी आप वॉइस मैसेज करें तो मैं जल्दी उसे सुनकर आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।